मध्य प्रदेश में लगभग 207 छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। इस नदी को प्रदूषण के आधार पर गंगा कहा जाता है। मालवा की गंगा शिप्रा को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर निर्मित है, जो होशंगाबाद के निकट है। तवा बांध की कुल लंबाई 1322 मीटर है। वर्धा तथा बैनगंगा का संगम स्थल प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की 4 बड़ी नदियों में नर्मदा, चंबल, सोन और ताप्ती का नाम आता है। किसी भी देश या राज्य की जीवन रेखा नदियां ही होती हैं। विश्व में सर्वाधिक नदियां भारत में प्रवाहित होती हैं। भारत में सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 किलोमीटर के अंतर से 2 नदियों नर्मदा व सोन का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश की सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती है। चंबल नदी अपने किनारे पर बड़े बड़े खड्डे निर्मित करती है, जो दस्युओं डाकुओं के लिए आश्रय का स्थल साबित होती है। बेतवा प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की नर्मदा तथा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में चंबल, सोन, केन व बेतवा शामिल है। बैनगंगा दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा व ताप्ती मुख्य हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है। वाल्मीकि रामायण के बालखंड में सोन नदी का सुभागधि कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के बालखंड में सोन नदी को सुभागधि कहा गया है। महाभारत में कहा गया है कि राजा रंतिदेव द्वारा अतिथियों के सत्कार के लिए बलिदान का उद्गम हुआ। मेघदूत में कालिदास ने चरमावती का उल्लेख किया है। चरमावती मतलब चंबल। पद्म पुराण में भी स्वयं भगवान शिव ने वेत्रवही की पवित्रता प्रतिपादित की है। महाकवि केशवदास के लिए बेतवा का तट आकर्षण का प्रधान केंद्र था। रसिक प्रिया में उन्होंने इसकी महिमा का गान किया है। महाभारत में कहा गया है कि ताप्ती सूर्य भगवान की पुत्री है। केन का एक प्राचीन नाम दर्णावती भी है। टोंस नदी पुराणों में तमसा नाम से विख्यात है। तमसा का उल्लेख मार्कंडेय, मत्स्य, वाल्मीकि रामायण, वामन व वायु पुराणों में भी हुआ है। बैनगंगा का उल्लेख भी महाभारत तथा अनेक पुराणों में मिलता है। पुराणों में इसे देवा, वैया, दीदी नामों से संबोधित किया गया है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है। उद्गम मैकल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से जो अनूपपुर से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी गुजरात में भडू के पास गिरती है। नर्मदा नदी की सर्वाधिक 21 सहायक नदियां हैं, जिसमें तवा, हिरण, बारना, शेर, शक्कर, दूधी प्रमुख हैं। शेष हैं कोलार, तिंदोनी, मान, उरी, हथनी, गोई, कूंदी, बरनस, करजन आदि। नर्मदा नदी 1321 किलोमीटर लंबी है। मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। नर्मदा का अप्रवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। इसके द्वारा धुआंधार भेड़ाघाट, दुग्धधारा, कपिलधारा, अमरकंटक और सहस्त्रधारा, महेश्वर, दर्दी तथा मानधार, बड़वाह, पश्चिम निर्माण जलप्रपातों का निर्माण किया गया है। अन्य नाम मैकलसुदा, रेवा, शंकरी, नामोदोस, सोमो देवी। यह मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। साथ ही महाराष्ट्र में भी बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी तथा भारत की 5वीं बड़ी नदी नर्मदा है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी है शहडोल, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा तथा खरगोन जिलों से होकर बहती है। 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में होकर बहती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि एस्चुरी बनाती है। संकरी खाई।
गई नर्मदा नदी। अब चंबल नदी के बारे में आते हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल इंदौर जिले के महू तहसील के जाना पाव पहाड़ी से होता है। अंत उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जमुना नदी पे मिल जाती है। सहायक नदियां शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास मुख्य हैं। चंबल नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती है। चंबल की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाती है तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तथा राजस्थान में बहती है। चंबल पर गांधी सागर, मंदसौर, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर कोटा राजस्थान नामक 3 बांध निर्मित किए गए हैं। कोटा संभाग में भैंस रोड के निकट 18 मीटर ऊंचाई से इसका जल चुलिया झरने में गिरता है। पुनासा जल प्रपात बनाती है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर की मैकल श्रेणी में हुआ। अंत पटना के पास दीनापुर में गंगा नदी में मिलती है। सहायक नदियां जोहिला मुख्य है। सोन नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बहती है। इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। बाण सागर परियोजना इस पर निर्मित है, जो शहडोल जिले के देवलोन स्थान पर है। सोन दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अब ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले की सतपुरा पर्वत श्रेणी से मुल्ताई तहसील से होता है। आवासन खंबाक की खाड़ी गुजरात सूरत के निकट होता है। इसकी सहायक नदियों में पूर्णा मुख्य है। ताप्ती की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है। ताप्ती की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व गुजरात में बहती है। ताप्ती नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। ताप्ती की भांति यह भी डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। बेतवा उद्गम रायसेन के कुमरा गांव नामक स्थान से होता है। इसका अंत उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना में हो जाता है। इसकी सहायक नदियां बीना, धसान तथा सिंधु मुख्य हैं। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। इसके पौराणिक नाम वेत्रावदी है। बेतवा की कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। बेतवा नदी उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। शिप्रा नदी उद्गम स्थान इसका इंदौर के निकट काकरी बरड़ी से होता है और मंदसौर में चंबल नदी में इसका अंत हो जाता है। इसकी सहायक नदी में खान नदी है। इसकी दिशा उत्तर की ओर है। तवा नदी का उद्गम स्थान पचमढ़ी का महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ियों से होता है और होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के पश्चात इसका अंत हो जाता है। इसकी सहायक नदियां मालनी, सुक्तवा तथा देनवा हैं। वेनगंगा सिवनी के प्रतापपुर से इसका उद्गम हुआ है। वेनगंगा महाराष्ट्र में वर्धा से मिलकर समाप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदियां कानन, पेंच, बावनथड़ी मुख्य हैं। काली सिंध देवास जिले के बागली गांव के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलती है। अवसान शाजापुर और राजगढ़ जिलों में बहती हुई राजस्थान के चंबल में मिल जाती है। काली सिंध की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। सिंध नदी का उद्गम विदिशा जिले के सेरोंज के निकट से हुआ है। सिंध मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी, दतिया और भिंड में बहती है। उत्तर प्रदेश में इटावा के पास चंबल नदी में इसका अंत हो जाता है।